नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल सुप्रीम क्लासेस बाय सुधीर में। जैसा कि हमने एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हम जो हमारा हरियाणा सीईटी का या एसएससी का या फिर दिल्ली एसआई का जो एग्जाम होगा उसको टारगेट करते हुए हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर काफी हेल्पफुल होगी। जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो जो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो, द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट शुड हैव रेन्ड लास्ट नाइट। हम किसकी बात करें? लास्ट नाइट की बात करें। अब यहाँ देखो क्या, जो स्ट्रीट्स है ना वो इतनी गिली हैं, कितनी, ये मतलब इट शुड हैव रेन्ड, जो हमने शुड को दिखाया ना यहाँ पे सेंटेंस के अंदर, किसको? जो हमने शुड को दिखाया है। शुड का मतलब तो हम किसी को सलाह देते हैं, या जो काम हम करने चाहिए थे, क्या है, जो काम होने चाहिए थे या जो काम करने चाहिए थे सलाह देने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें हम शुड नहीं करेंगे। हमारे पास एक शब्द है क्या, जब हमारे को कोई चीज का पक्का पता होता है, बिल्कुल वो कन्फर्म होती है, क्या ये काम तो बिल्कुल पक्का हुआ होगा, वहां पे हम शुड को नहीं दिखाएंगे। वहां पे हम किसको दिखाएंगे? हम वहां मस्ट को दिखाएंगे। किसको दिखाएंगे? मस्ट को दिखाएंगे। मस्ट के साथ सेंटेंस लिखा जाएगा हमारा, क्या बनेगा? द स्ट्रीट्स आर सो वेट इट मस्ट हैव रेन्ड लास्ट नाइट। सही सेंटेंस हमारा ऐसे सही बना है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज फॉर पीस। देखो, हमने क्या बात कर रखी है, हमारे पास सेंटेंस के अंदर क्या है? मोस्ट है। क्या है? मोस्ट है। मोस्ट का मतलब होता है ज्यादातर। क्या? ज्यादातर। एक शब्द इसी जैसा क्या है, एक और शब्द इसका जैसा मोस्टली, क्या है? और एक इसी के जैसा शब्द और है, क्या है? ऑलमोस्ट। हम तीनों को देखते हैं। पहले देखते, देखो, मोस्ट कंट्रीज का मतलब होता है ज्यादातर कंट्रीज, ज्यादातर देश। तो हम क्या पढ़े हैं, जब हमने सेंटेंस के अंदर क्या क्या बात की, ज्यादातर जो कंट्रीज हैं इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर, हम बात इसी कर रहे हैं, ज्यादातर कंट्री की बात कर रहे हैं, यानी एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? जब एक से ज्यादा को दिखा जाए तो हम क्या करते हैं? सेंटेंस में हमने क्या दिखा रखा है? द मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज, किसके साथ दिखा रखा है? इज के साथ दिखा रखा है। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? बात कर रहे हैं हम ज्यादातर कंट्रीज, मतलब है एक से ज्यादा कंट्रीज की। अगर हम जब बात करते हैं एक की, तो हम एक के हिसाब से ही वर्ब को दिखाएंगे। मतलब क्या हुआ, जब हमने किसी एक की बात करी, एक का मतलब होता है सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो, अगर हम उसके हिसाब से वर्ब रखाएंगे तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी। सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब को रखना क्या बोलते हैं? उसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, जिसकी बात कर रहे हैं, अगर वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, तो वर्ब भी एक से ज्यादा को ही दिखाने वाली आनी चाहिए। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज की जगह पे यहाँ पे क्या दिखाना पड़ेगा? हमारे को आर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? आर। क्या दिखाना पड़ेगा? आर। अब सेंटेंस क्या बना? मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर फॉर पीस। हमने मोस्ट के बारे में पढ़ा, जो मतलब यहाँ पे मोस्ट का है, मोस्ट का मतलब ज्यादातर पढ़ा हमने। अब हम ऐसे ही पढ़ते हैं, किसका मतलब? मोस्टली का। मोस्टली का भी मतलब क्या होता है? ज्यादातर। क्या होता है? मोस्टली का भी मतलब होता है ज्यादातर। जैसे हमने यहाँ पे मोस्ट को किसके साथ दिखाया? यहाँ पे हमने किसी चीज के साथ या किसी पर्सन के साथ दिखा रखा है। अब हम यहाँ पे मोस्टली को दिखाएंगे, तो मोस्टली को किसके साथ दिखाते हैं? ये हमारी एडवर्ब है। क्या ये हमारी एडवर्ब है। और जब हम किसको, मोस्टली को, या हम दिखाते हैं ऑलमोस्ट को, ये किसको दिखाती हैं? ये दिखाती है वर्ब को। किसको दिखा रही है? ये वर्ब को दिखा रही है। जब मोस्टली और ऑलमोस्ट जब वर्ब को दिखाएं तो क्या होते हैं? ये वर्ब को दिखाने वाली जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हमें उनको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं उनको? एडवर्ब। एक सेंटेंस लेते हैं। इट इज, क्या बोला? इट इज मोस्टली वोरम इन नॉर्थ इंडिया। क्या है? इट इज मोस्टली। मोस्टली यहाँ पे किसको दिखा रहा है? वोरम को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? मोस्टली यहाँ पे वोरम को दिखा रहा है इन नॉर्थ इंडिया। तो क्या बना हमारे पास? ये बना एडवर्ब। किसको दिखाया इसने? वोरम को दिखाया। अब हम देखते हैं ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। क्या? ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग। जैसे मैंने एक दिन में क्या लेने हैं? 5 बैच पढ़ाता हूं मैं। क्या? एक दिन में जैसे मैं 5 बैच पढ़ाता हूं और मैंने 4 खत्म कर दिए, 4 बैच ले लिए हैं। अब मैं क्या हो गया, आज के जो 5 बैच लेने थे ना, वो लगभग मैं क्या करने वाला हूं? खत्म करने वाला हूं। लगभग मैं वो काम क्या करने वाला हूं? पूरा करने वाला हूं जो 5 बैच का है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब बिल्कुल हम लगभग की सेंस को दिखाएं तो हम क्या दिखाते हैं? ऑलमोस्ट के साथ दिखाते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, क्या देखो, द स्टूडेंट्स वर, क्या? द स्टूडेंट्स वर अवेटिंग फॉर द अराइवल ऑफ द चीफ गेस्ट।
अब सेंटेंस में क्या देखा हमने, अवेटिंग, क्या देखा हमने, अवेटिंग। इसी के जैसा एक शब्द है अपने पास, क्या, वेट, WAIT। इसका मतलब क्या होता है, इंतजार करना। लेकिन एग्जामिनर ने यहाँ पे हमारे से क्या गलती करवाई है, एग्जामिनर क्या कह रहा है, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहा है जो अवेट होता है ना उसके साथ प्रेपोजिशन दिखा रखी है, क्या दिखा रखी है, फॉर। लेकिन ये क्या हो गई, गलत हो गई, क्योंकि ये जो फॉर प्रेपोजिशन लगती है ये होती है वेट फॉर के साथ लगती है, किसके साथ लगती है, हम वेट फॉर के साथ प्रेपोजिशन फॉर दिखाते हैं वेट के साथ, लेकिन हमने किसके साथ दिखा था, अवेट। जो मतलब वेट फॉर का होता है ना वही मतलब क्या होता है, अवेटिंग का होता है। क्या होता है, जो मतलब वेट फॉर का होता है वही मतलब अपना क्या होता है, अवेटिंग का मतलब, यानी अवेट का मतलब वही होता है। तो हम यहां से किसको हटा देंगे, यहां से फॉर को हटा देंगे, फॉर हमारा सेंटेंस के अंदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि दोबारा फिर सुनिए, जो मतलब वेट फॉर का होता है वही मतलब अवेटिंग का होता है। एग्जामिनर क्या पूछता है, अवेट के साथ क्या लगा देता है, फॉर लगाता है, जो क्या हो, जो कि क्या होता है सेंटेंस में गलत होता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ईच ऑफ दीज बॉयज, देखो हमने क्या बात की, ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। हमने क्या किया, देखो ईच हमारा क्या है, ईच एक एक को दिखाता है, क्या, ईच सभी को दिखाता है लेकिन एक एक करके, क्या, ईच सभी को दिखाएगा लेकिन एक एक करके दिखाएगा। एक चीज और देखने की, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ऑफ लिखा है। ऑफ हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, जो टेस्ट सीरीज हमने पिछली करी थी उसमें ऑफ लगा रखा है। ऑफ हमारे को सिलेक्शन दिखाना काम करता है, क्या करता है, ऑफ सेंटेंस में सिलेक्शन का काम करता है। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कुछ चीजें हैं उनमें से किसी को निकाल लेना, एक को निकाल लेना, दो को निकाल लेना, क्या होता है, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन हमेशा एक से ज्यादा में से किया जाता है। अब देखो हमारे पास क्या है, सिलेक्शन हम किस में से कर रहे हैं, दीज बॉयज, किस में से कर रहे हैं, दीज बॉयज, बॉयज क्या है, ज्यादा है। अब सिलेक्शन किसका कर रखा है, यहाँ पे एक एक करके दिखा रहा है सभी को, क्या, सभी को एक एक करके दिखा रहा है। जब हम एक की बात करते हैं तो हम एक के ही हिसाब से किसको दिखाएंगे, वर्ब को दिखाएंगे। तो हमें इसके हिसाब से यहाँ पे प्लेज नहीं, यहाँ पे हमारे कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, हमें फिफ्थ फॉर्म दिखानी पड़ेगी। ये क्या बन जाएगी अपनी, ये बन जाएगी प्लेज। सही सेंटेंस अपना ये बना, क्या बना, ईच ऑफ दीज बॉयज प्लेज गेम्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, scarcely had the function started then it began to train। देखो यहां पे ट्रेन नहीं, यहां पे रेन है, ट्रेन। देखो सेंटेंस में क्या कहा है, जब हमारे पास क्या, जब हमारे पास सेंटेंस के अंदर स्केर्सली, हार्डली, नो सुनर, जब ऐसे सेंटेंस हम किसके अंदर, जब ऐसे वर्ड सेंटेंस के अंदर लिखते हैं ना, क्या, जब ऐसे सेंटेंस हम सेंटेंस जो ऐसे वर्ड सेंटेंस के अंदर लिखते हैं, ये सेंटेंस में क्या काम करते हैं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं, क्या देते हैं, ये नेगेटिव सेंस देते हैं, ये हमारे को सेंटेंस में नेगेटिव सेंस देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इन जो ये वर्ड्स होते हैं ना अपने पास, ये क्या करते हैं, हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में, कहां पे, सेंटेंस के पहले लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं, सेंटेंस के पहले दिखा लेते हैं। जैसे स्केर्सली हो गया, जैसे हार्डली हो गया, जैसे नो सुनर हो गया। इनका मतलब क्या होता है, सेंटेंस में जब हम इनको बीच में से कहां पे लेके आते हैं, आगे लेके आते हैं, तो इसका मतलब सेंटेंस में किसके लिए यूज किया गया है, सेंटेंस में जोर देने के लिए। जोर किस पे दिया गया है, हमेशा वर्ब पे जोर दिया जाता है। जब ये सेंटेंस में हमारा स्केर्सली यहाँ पे होता है तो जोर किस पे आता है, उस काम पे, किस पे, उस काम पे न होने पर जोर आता है, कि उस काम को बिल्कुल ही न के बराबर करते हैं, बिल्कुल ही कम करते हैं। तो हमने क्या किया, इस स्केर्सली को, इस हार्डली को, इस नो सुनर को हमने क्या किया, सेंटेंस में आगे लेकर आगे ले आए। आगे लेके आए तो हमें क्या चाहिए, ऐसी वर्ब भी चाहिए ना जिसको हम आगे लेके, तो हमने हेड लेके आए, यहाँ स्टार्टेड नहीं लेके आए। जब हम इसको सेंटेंस में से आगे लेके आते हैं ना, स्केर्सली, हार्डली, नो सुनर, तो क्या करते हैं, इसको बोला जाता है पार्शियल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है इसको, पार्शियल इन्वर्जन। सेंटेंस में से नेगेटिव सेंस वाले वर्ड अगर हम सेंटेंस के पहले रखते हैं तो उस पहले रखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलेंगे हमें पार्शियल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है इसको, पार्शियल इन्वर्जन बोला जाता है। अब हम देखो, अब एक चीज और देखने की यहाँ पे, क्या, जब हमने पार्शियल इन्वर्जन कर सेंटेंस के अंदर आगे लेके आए तो इनके साथ एक एग्जामिनर क्या कहता है, यहाँ पे जो कंजंक्शन लगाते हैं ना, क्या, जो यहाँ पे कंजंक्शन लगाते हैं ना, यहाँ पे गलती कर देता है वो।
अब क्या किया इन्होंने, यहां पे स्केर्सली के साथ क्या दिखा दिया, देन, जो क्या होता है, गलत होता है। ये नो सूनर के साथ लगता है, क्या, ये नो सूनर के साथ लगता है। अब हम इसके स्केर्सली के साथ पता क्या लगाएंगे, यहां पे हम या तो लगा सकते हैं, इसके साथ हम यहां पे या तो दिखा सकते हैं व्हेन, या दिखा सकते हैं हमें बिफोर। हम क्या स्केर्सली और हार्डली क्या दिखा सकते हैं, स्केर्सली के साथ दिखाएंगे व्हेन या बिफोर। बट अगर ये देन दिखाना पड़े ना हमारे को, THAN, तो ये हमें नो सूनर के सेंटेंस में दिखाना पड़ेगा। जो सेंटेंस हमारा नो सूनर से लिखा जाएगा उसके साथ हम ये देन लिखेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए हमने, क्या, पीपल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। अब क्या कर रहा है सेंटेंस के अंदर, पीपल जो रहते हैं कहां पे, घरों के अंदर। रहना क्या होता है, लिव इन होता है, क्या होता है, रहना होता है, लिव इन, कहीं भी रहना होता है, लिव इन। जैसे आई लिव इन हरियाणा, आई लिव इन इंडिया। अगर किसी जगह में रहने को दिखाया जाए तो हम क्या कहते हैं, उसको बोला जाता है लिव इन के साथ दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, लिव इन के साथ। तो सेंटेंस में हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो ओन है ये गलत होगा, इसकी जगह पे सही सेंटेंस क्या लिखा जाएगा, लिव इन। क्या होता है, किसी जगह में कहीं भी रहना क्या होता है, लिव इन होता है। अब सेंटेंस क्या बना, पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई गो टू स्कूल बाय वॉकिंग। इंपॉर्टेंट चीज है समझने के, इसके अंदर क्या, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लेता है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब भी हम क्या है, सेंटेंस के अंदर जब भी हम किसी प्रेपोजिशन के साथ, क्या, जब भी हम सेंटेंस में किसी प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब को दिखाना चाहें तो क्या करते हैं, वो सेंटेंस में हमारे पास क्या होती है, वो वर्ब को हम आईएनजी फॉर्म के साथ दिखाते हैं। यानी हम जो प्रेपोजिशन के साथ अगर किसी वर्ब को रखेंगे तो वो हमेशा नाउन की फॉर्म में रखी जाएगी। किसकी फॉर्म में, नाउन की फॉर्म में रखी जाएगी। और नाउन की फॉर्म कैसे बनेगी, वोक से। वोक से क्या बन जाएगी, हम इसको सीधा वोक नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे वोकिंग। किस साथ लिखेंगे, वोकिंग, आईएनजी के साथ लिखेंगे, के साथ दिखाएंगे हम इसको, वॉकिंग के साथ दिखाएंगे। अब हमारा सही सेंटेंस ऐसे बना, आई गो टू स्कूल बाय वॉकिंग। अब एग्जामिनर क्या है, एक दो चीज और सीखते हैं यहां से। एग्जामिनर क्या करता है, मान लेते हैं ये यहां पे नहीं देता, क्या, बाय वॉकिंग नहीं देता, तो एग्जामिनर क्या देता है, ये देता है एग्जामिनर हमारे को बाय फुट। क्या देता है, सॉरी, एग्जामिनर सेंटेंस के अंदर देता है हमारे पास ऑन फिट। क्या देता है, ऑन फिट देता है। लेकिन सेंटेंस में क्या होता है, ये होता है गलत। जो सही सेंटेंस बनता अपना एक ऑन फुट, क्या होता है, ये होता हमारे पास ऑन फुट। क्या होता है हमारे पास, ऑन फुट। ऑन फिट नहीं होता हमारे पास, क्या होता है, ऑन फुट होता है। अगर हम किसी व्हीकल का प्रयोग करते हैं, क्या, अगर किसी व्हीकल को दिखाते हैं बाय के साथ, किस साथ दिखाते हैं, किसी बाय के साथ अगर हम व्हीकल को दिखाएंगे, जैसे हमने यहां पे दिखाना है बाय, साथ दिखाएंगे, जैसे हमने दिखाया बाय कार, बाय बाइक, तो हम बाय के साथ दिखा सकते हैं। अगर हमने दिखाना पड़े किसके साथ, बाय के साथ किसी व्हीकल को दिखाएंगे, बाय कार हो गया, बाय व्हीकल हो गया, बाय बाइक हो गया। अगर हम दिखाना चाहें बाय के साथ तो इनको हम दिखाएंगे ऐसे। अगर हमारे को अगर सीधी वर्ब लिखनी पड़े बाय के साथ तो क्या लिखेंगे, वॉकिंग। फिर अगर हमने किसको दिखाना पड़े, अगर सेंटेंस में ऑन फिट नहीं होता, ये ऑन फुट होता है सेंटेंस के अंदर। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड टू ब्रिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। अब सेंटेंस में क्या बना अपने पास, देखो हमारे पास क्या है, प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड का मतलब, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। क्या, प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से रोकना। इस जैसे हम तीन शब्द और पढ़ते हैं, क्या, इस जैसे तीन वर्ड और पढ़ते हैं ताकि एग्जाम के अंदर आ जाए। हो सकता है ये नहीं आए की बात नेक्स्ट आ जाए। एक होता है प्रिवेंट। क्या होता है एक शब्द हमारा, प्रिवेंट। एक होता प्रिवेंट, एक होता फॉरबिड। खास जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, प्रोहिबिट के साथ और प्रिवेंट के साथ, किसके साथ, जो हमारा फॉरबिट है, सॉरी फॉर हैबिट है और प्रिवेंट है, इनके साथ प्रेपोजिशन, क्या, इनके साथ जो प्रेपोजिशन वो टू नहीं आती, इनके साथ क्या आती है, प्रेपोजिशन फ्रॉम आती। क्या आती है,
प्रेपोजिशन फ्रॉम आती है, और जैसे ही हमने प्रेपोजिशन फ्रॉम लेके आए ना, तो हमारी ये जो फॉर्म है ना, ये आईएनजी बदल जाएगी। किसे बदल जाएगी? ये हमारी आईएनजी बदल जाएगी। अब क्योंकि हमने क्या देखा था पिछले सेंटेंस के अंदर, देखा था क्या, जब भी हम सेंटेंस में प्रेपोजिशन के साथ अगर वर्ब को दिखाना चाहेंगे तो वो हमारा क्या होगा? नाउन। क्या? नाउन वाली फॉर्म लेके आएंगे, और नाउन वाली फॉर्म कब बनेगी? जब हम उसके साथ आईएनजी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? आईएनजी दिखाएंगे। आईएनजी कैसे दिखाया जाएगा? अब ये क्या बना अपने पास? ब्रिंग नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा? यानी क्या लग जाएगा साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, क्या लग जाएगा यहाँ पे? ब्रिंग नहीं, ब्रिंगिंग लगेगा। क्या लगेगा? ब्रिंगिंग। क्या बना सेंटेंस? स्टूडेंट्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ब्रिंगिंग साइकिल्स इनटू द कॉलेज। अब एक चीज और रह गई हमारे पास, प्रिवेंट के साथ भी क्या आता है अपने पास? फ्रॉम आता है। क्या आता है? फ्रॉम आता है। लेकिन जो फॉरबिड है, मना करने का, तीन शब्द अपने पास मना करने के लिए, प्रोहिबिट, प्रिवेंट और फॉरबिड। और जो फॉरबिड के साथ आता है, इसके साथ अगर हम लिखेंगे ना तो ऑफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा इसके साथ? ऑफ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? फॉरबिड ऑफ लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? फॉरबिड ऑफ लिखा जाएगा। प्रिवेंट के साथ, प्रोहिबिट के साथ क्या लिखते हैं हम? फ्रॉम लिखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नन ऑफ द ट्वेंस। देखो सेंटेंस में क्या देखा हमने? नन ऑफ द ट्वेन ऑफर टू हेल्प मी। सेंटेंस में हमने क्या देखा? नन। नन हम किसी की, देखो हम यहाँ पे किसी की भी बात नहीं कर रहे। क्या? नन में यहाँ पे हम किसी को भी नहीं दिखा रहे, लेकिन हमने क्या दिखा रखा है? यहाँ पे दो को दिखा रखा है। हमें पता है जब हम दो को मना करने के लिए लगाते हैं ना, तो हमारे पास दो को मना करने के लिए अपने पास एक शब्द होता है। क्या होता है वो? नीदर। क्या होता है अपने पास? एक नीदर होता है। अब यहाँ पे हमारा नन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नीदर, नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं। क्या? दो को दिखाता है लेकिन दो में से एक को भी नहीं बताएगा। ये क्या बनेगा यहाँ पे सेंटेंस में? नीदर ऑफ द ट्वेंस ऑफर टू हेल्प। सेंटेंस हमारा सही हो जैसे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, लास्ट सेंटेंस हमारा। देखो, दे आर रेसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। इसका मतलब क्या होता है? देखो सेंटेंस में देखना हमने क्या, फोर किसको दिखा रखा हमने? फोर को दिखा रखा है। फोर का मतलब क्या होता है? ऐसे टाइम को दिखाएगा जो टाइम पीरियड होता है। क्या होता है? टाइम पीरियड होता है, यानी ऐसा टाइम जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है नोट करने की, ऐसा टाइम होता है जो फोर, फोर ऐसे टाइम को दिखाता है जो टाइम हम क्या काउंट भी कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस में देखिए, 2 डेकेड्स। 2 डेकेड्स का मतलब क्या बना यहाँ पे? 2 दशक। क्या बना? 2 दशक बना। हम यहाँ पे लिखे फॉर द लास्ट 2 ईयर्स। क्या है? काउंटेबल है। एक चीज और देखने की यहाँ पे, जब भी हम किसकी बात करते हैं? फोर की बात करते हैं। फोर हमारे को ऐसे टाइम को दिखाएगा जिसको हम काउंट कर सकते हैं। फोर हमारे को ऐसे टाइम को दिखाएगा जो क्या होता है? टाइम ऑफ पीरियड होता है, पीरियड के बारे में बात करता है। तो जब हम पीरियड की बात करते हैं तो हम सेंटेंस में किसके साथ दिखाते हैं? वहां पे या तो सेंटेंस में रखते हैं हम हैज, या रखते हैं हैव के साथ। क्या दिखाते हैं? हैज हैव के साथ दिखाते हैं। और काम चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये रहने का काम। क्या? ये रहने का काम तो अब भी चल रहा है, तो इसका मतलब है हम उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिखाएंगे। और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी दिखाते हैं, उससे पहले हम कोई बी की फॉर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उससे पहले कोई बी की फॉर्म दिखाई जाती है, तो हम बी की फॉर्म दिखाएं कैसे? तो हम बी की फॉर्म दिखाएंगे बीन के साथ। क्या दिखाएंगे? बीन के साथ दिखाएंगे। तो क्या बनेगा? दे के साथ हमारा, दे के साथ क्या दिखाते हैं हम? हैव को दिखाते हैं। तो बना हमारा दे हैव बीन। क्या बना? दे हैव बीन हमारे सेंटेंस में ठीक हो जाएगा। ये गलत हो गया अपने पास। अब बना दे हैव बीन रिसाइडिंग इन द सिटी फॉर द लास्ट 2 डिकेड्स। अब यहाँ पे एक चीज और है, जब हम सेंटेंस के अंदर क्या लिख देते हैं? लास्ट को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं सेंटेंस में? जब हमें लास्ट को दिखाते हैं, लास्ट हमारे को वो टाइम डेफिनेट कर देता है। क्या कर देता है? लास्ट लिखने से वो टाइम डेफिनेट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? उसके साथ आर्टिकल द का होना भी जरूरी होता है। तो हम आर्टिकल यहाँ पे दा दिखाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको 10 सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। धन्यवाद।